हेलो। कैसे हैं आप? राधे रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और चलिए आज आप लोगों को फिर ले चलते हैं सत्संग में। बहुत दिन के बाद आप लोगों को सबको हम सत्संग में ले चल रहे हैं। सत्संग तो बीच में होता रहा है, पर मोबाइल खराब होने की वजह से मैं आप लोगों को नहीं ले गई सत्संग में। पर बीच में होता रहा, हर 2 दिन 3 दिन के अंदर सत्संग होता ही है। और अभी अभी ना कुछ ज्यादा होने लगा है। इसके पहले हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं ये सब। जब हमारी इधर सासू माँ थी ना, जब मैं उनके साथ कभी कभार जाती थी, जब से मैंने अभी तक चल ही रहा है। मेरे को लगता है 13 14 साल तो हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे पर कम नहीं हुए हैं। तो उस समय से मैं जाती हूँ सत्संग में। और फिर अब क्या है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, सब हो गए, अपना फ्री हो गए, तो अपन पूरा टाइम देने लगे। नहीं पहले ऐसा था, पहले कभी कभार जाते थे। पर अब इस उम्र में तो सत्संग जरूरी है कि नहीं है, सत्संग करना ही चाहिए। अपन सारी जिम्मेदारी से फुर्सत होने के बाद ये सब चीज़ों में लगना चाहिए। वैसे अपन गृहस्थी में रह के भी सत्संग करना चाहिए, भले थोड़ा करें पर करना चाहिए। तो बीच में हुआ है, पर मैं आप लोगों को नहीं ले गई हूँ। तो चलिए आप लोगों को आज सत्संग में ले जाते हैं। और इतनी भक्ति भाव जगी है लोगों में, मैं देखी मंदिर गई, वहाँ लाइन में लगी तो वहाँ। और युवा वर्ग सबसे ज़्यादा। कोई भी मंदिर जाओ तुम, चाहे बाहर के जाओ चाहे लोकल में जाओ, तो युवा वर्ग ज़्यादा दिखते हैं। जब मंगलवार को सूरज कुंड जाओ ना, और सुबह 3:45 की जो आरती होती है उसमें युवा वर्ग ज़्यादा रहते हैं। और लाइन में भी अभी अभी जो है ना, जबकि अब जो एजेड हो गए हैं उनका तो चलो है, ठीक है कि इनका भक्ति भाव में मन लगा है। पर आज अभी इस समय में देख रही हूँ कि युवा वर्ग भी भक्ति भाव में लग गए हैं। बहुत अच्छी बात है। ये जब से कोविड हुआ है ना, कोविड बहुत कुछ सिखा के चला गया है। कि कोविड में सीख लग गई है लोगों को कि भगवान के अलावा, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पल भर में कुछ भी कर सकता है। उसमें कोविड में देखते हो कि कोविड में परिवार चला गया है लोगों का। उस समय से बहुत सीख मिली है लोगों को, कोविड के समय से। तो अब युवा वर्ग भी भक्ति भाव में डूब रहा है। बहुत अच्छी बात है कि युवा वर्ग भी भक्ति भाव में कर रहा है करके। तो कोविड के समय से ये सब हुआ है। हर जगह जाती हूँ मैं, देवस्थान में जहाँ भी गई हूँ वहाँ गई हूँ, तो बहुत लोग देखने को मिलते हैं। जबकि पहले ऐसा, जब से मैं जानती हूँ, जब से मैं बता रही हूँ, तो उस समय इतना नहीं था। और आज के समय में व्यस्तता इतनी है, चाहे सर्विस में हो, चाहे प्राइवेट सर्विस में, चाहे सरकारी सर्विस में, चाहे बिजनेस में। लोग जो है ना, लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसा काम ही है। प्राइवेट काम में जो जॉब कर रहे हैं उनको भी टाइम नहीं रहता। भाई पहले जैसे सरकारी नौकरी अब नहीं रह गई है। सरकारी नौकरी में भी बहुत काम रहता है। और उसमें भी पहले ये था कि 10 से 5 बजे का टाइम, 11 से 5:30 बजे का टाइम। पर अब ऐसा नहीं है। अब तो मैं देखती हूँ कि 6 बजे तक ऑफिसों में, गवर्नमेंट ऑफिसों में बाहर से लगा देते हैं गेट, और अंदर काम करते रहते हैं कर्मचारी लोग। तो अब कोई भी सर्विस जो है ना, पहले जैसे नहीं रह गई। पहले जो आराम की सर्विस थी, कहते हैं कि पहले टीचर की सर्विस सबसे ज़्यादा आरामदायक थी, और थी भी। मेरे पिताजी टीचर थे, तो 10 साढ़े 10 बजे स्कूल जाते थे और 4:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। और ये मान के चलिए आप कि मान लो कभी लेट हुआ तो 5 बजे तक घर आ ही जाते थे। तो 10 बजे तक, सुबह 10 बजे स्कूल जाते थे। उतने समय तक इतना काम हो जाता था। हमारी माँ का, अम्मा का, हम अम्मा बोलते थे अपनी माँ को, हमारी माँ का इतना काम हो जाता था उस समय तक कि घर में गाय भी थी, खेती बाड़ी वाला घर था, तो बहुत सारे काम रहते हैं खेती बाड़ी वाले घर में। जहाँ गाय आए रहती, तो सुबह से 4 साढ़े 4 बजे उठते थे हमारे इधर माँ, और कितना सारा काम करती थी। और 10 बजे तक खाना ही बनाना, पिताजी को स्कूल ही भेजना, हम बच्चों को स्कूल ही भेजना, हम बच्चों की सारी तैयारी। खैर तैयारी तो उसमें ज्यादा नहीं लगती थी, पर फिर भी माँ का काम तो उस समय भी था ना। माँ तो उस समय भी वही काम करती थी जो आज कर रही है माँ। तो 10:30 बजे तक माँ का हमारा सारा काम हो जाता था। पर आज की व्यस्तता में जो है ना, 10 बजे तक मेरा तो नहीं होता। को पूजा ही करके उठती हूँ मैं 9 साढ़े 9 बजे। मेरा तो सारा काम 10 के बाद, उठ जाती हूँ जरूर, पर उठ के सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई, आई वहां से, नहाना धोना ये सब काम, पूजा पाठ है, मेरे को 8:30 पौने 9 बज जाता है। मेरा काम थोड़ा सा लेट होता है, और लेट इसलिए भी होता है कि खाना लेट खाते हैं। अगर खाना जल्दी हो
खाने वाले जल्दी हों, यहाँ से कोई सर्विस वाले में जाने वाले हों तो वो भी काम हो जाए। पर अभी यह है आराम से जब जैसा है होता रहता है, ना खाने की जल्दी रहती ना कुछ रहता, तो होता रहता है बाकी काम। बाकी उस समय की बात कर रही हूँ जब मैं पढ़ती थी, जब मेरे पिताजी स्कूल जाते थे, जब की बात कर रही हूँ कि उस समय की सर्विस नौकरी, चाहे गवर्नमेंट टीचर थे मेरे पिताजी, उस समय की नौकरी और आज की नौकरी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उस समय 10:30 से 4:30, 4:30 बजे स्कूल बंद हो जाता था, घंटी बज गई मतलब 4:30 बजे छुट्टी हो गई। और अब तो कोई भी सर्विस में इतना आराम नहीं है। इसके बाद भी, इतनी व्यस्तता के बाद भी लोग भक्ति भाव में डूबे हैं। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और गृहस्थी में रह के भगवान का भजन पूजन भी जरूरी है। देखिए, परेशानी जो जीवन में है वो तो आती जाती रहती हैं, पर भगवान के भक्ति भाव से बड़े रूप में न आके छोटे रूप में आके निकल जाती हैं परेशानी। और अपने अंदर का विश्वास इतना मजबूत रहता है कि कोई भी परेशानी से अपन डरते नहीं। इसलिए भक्ति भाव जरूरी है, सत्संग जरूरी है। और सत्संग में जो कुछ सीखने को मिलता है वो तो अपने पढ़े लिखे बड़ी बड़ी पुस्तकों से ज्ञान नहीं मिलता, जो सत्संग में मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं सत्संग में। बातें बहुत हो गई और अभी लाली थी, सब लोग चले गए अपनी अपनी जगह और मैं उन लोग थे तो मेरा मोबाइल खराब था, मैं उन लोगों का कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। जिस दिन मोबाइल आया उसके दूसरे दिन उन लोग चले गए। तो चलिए अब हम हैं और आप हैं, हम और आप बातें करेंगे, हम और आप ब्लॉग में दिखेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, और मैं आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाऊंगी, बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। और अब ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए अब अपन चलते हैं सत्संग में और सत्संग का आनंद लेते हैं। और इसके बाद जब मैं रामायण में जा रही थी तो मेरा थोड़ा सा काम था, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। जो मेरी फ्रेंड है जो सिलाई भी करती हैं, तो मेरे को कुछ सिलाई के लिए कपड़े भी डालना था और थोड़ी सी इनसे बात भी करना था। और इसके पहले ही मैं दिखाई हूँ इनको। मॉर्निंग वॉक हम इन्हीं के साथ जाते हैं और इनके साथ अच्छी बैठक लगती है हमारी। तो यहाँ आ गई थी मैं कि चलो 5 मिनट का काम है यहाँ का भी कर लेती हूँ। और 5 मिनट के लिए आई और थोड़ा बैठ ही गई थी, भैया ही बैठ गए थे हमारे साथ और हम लोग बातें कर रहे थे सब। मुश्किल से 5-10 मिनट बैठी होंगी, फिर मैं वहाँ से निकल गई थी अपने रामायण में आने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा लेट हो ही गई मैं, क्योंकि 3 बजे पहुँचना रहता है, 3 बजे शुरू हो जाता है। पर थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई थी। और और जब मैं आई थी तो आवाहन शुरू हो गया था, तो आवाहन नहीं हो रहा था और मैं आ गई थी। और सब लोग देखे सत्संग में बैठे हुए थे, बड़ी लगन बड़ी तल्लीनता के साथ सब लोग सत्संग कर। सुंदरकांड का पाठ था ये, और सुंदरकांड का अखंड पाठ रहता है, पूरे 60 दोहे होते हैं इसमें, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और 2 घंटे तक, 2 घंटे में 60 दोहे होते हैं और लगातार कहना पड़ता है इसमें, लगातार कहते हैं, बीच में रुकते नहीं हैं। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी वहाँ से और करीब करीब ये 8:30 बजे का टाइम था। फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि 8 बजे, 8 सवा 8 तक मैं किचन में आ ही जाती हूँ। शाम के खाने का नहीं रहता, सब्जी रोटी बस रहती है, तो आसान जल्दी से बन जाता है। और ये छोटी जो है ना, बर्तन जमाती तो है, काम तो कर लेती, पर सब ऊट पटांग करती है, तो मेरे को फिर ना दोबारा से ठीक करना रहता है। वही मैं ठीक कर रही थी, सारे बर्तन सही तरीके से जमा रही थी, नहीं तो पता चले कि एक बर्तन निकालो और 4 बर्तन गिरे। इस कारण पे थोड़ा सा मेरे को मैनेज करना पड़ता है। उसका कोई भी काम ना बिल्कुल क्लियर नहीं रहता कि क्लियर काम करे, वो मेरे को दोबारा करना ही पड़ता है। पर ये है कि चलो कर लेती है, ये तो नहीं है कि बर्तन बाहर रखे हैं कि बर्तन जमे नहीं है। फिर जब मैं किचन में जाती हूँ तो फिर मैं ठीक कर लेती हूँ फिर सबको। वो करती काम जरूर है,
पर क्लियर काम नहीं करती, कि जैसे कि बिल्कुल क्लियर काम कर ले वो नहीं करती। और फिर मैं आटा भी गूँथने लगी थी। सब्जी बनाई गई थी, मेरी सब्जी बन गई, आटा गूँथ गया ना, तो फिर रोटी सेकते जाऊंगी, देते जाऊंगी। और मुझे एक जगह शादी में भी जाना है था, तिवारी जी गए हैं पंडिताई करवाने। और वहाँ से मैं वही सोच रही थी कि आ जाते जल्दी तो थोड़ी देर के लिए हो आती करके। और पिक्चर भी चल रही थी तो पिक्चर भी देखते जा रही थी मैं। शाम का काम मेरा ऐसे ही रहता है, टीवी चालू रहती है और खाना बनाते जाती हूँ, जो भी मेरे काम रहते हैं एक्स्ट्रा वो करते जाती हूँ मैं, और टीवी भी देखते जाती हूँ। शाम टाइम पिक्चर देखती हूँ मैं, सुबह टाइम पुराण और शाम टाइम पिक्चर देखती हूँ मैं। तो अब तिवारी जी आ जाएं फिर मैं देखती हूँ। अब अगर शादी में अगर जल्दी आ गए तो शादी में जाऊंगी, नहीं तो फिर देखूंगी बाद में। और वो तुरंत में हो आओ ना, कोई भी फंक्शन में कहीं से अपने पास निमंत्रण आता है तो कोई भी फंक्शन में तुरंत हो आओ तो हो ही आओ, और नहीं जा पाओ ना तो फिर वो टरकता रहता है। इस कारण मैं सोचती हूँ कि जल्दी आ जाते तो जल्दी हो ही आते करके, 9 साढ़े 9 बजे तक भी आएंगे ना तो चली जाऊंगी। इसके बाद लेट होंगे तो फिर जाना मुश्किल है। और ये देखिए बातों ही बातों में मेरा खाना ही बन गया था, मैंने आटा भी गूँथ गया था, सब्जी तो बन ही गई थी। और बस अब आएंगे तो रोटी सेकते जाऊंगी, देते जाऊंगी, जबकि शादी में जाना है मुझे, पर खाना बनाना ज़रूरी है। हम लोग नहीं खाते, बिल्कुल ऑयली मसाला वाला खाना नहीं खाते, ज़्यादा से घर ही में खाते हैं। और ये देखिए 9:30 बजे तिवारी जी आ गए थे तो हम लोग निकल गए थे शादी के लिए, कि चलो थोड़ी देर होके आ जाते हैं करके, पास ही में। और ये जो बेटी जिसकी शादी हो रही ना उसकी माँ है, उनसे मैं मिली, उनसे थोड़ा सा बात कर रही थी, बता रही थी वो सब माँ की कितनी जिम्मेदारी रहती है। जब तक बच्चों की शादी ब्याह से फुर्सत ना हो फिर जिम्मेदारी बढ़ती जाती, फिर शादी ब्याह में भी जिम्मेदारी, बाद में भी फिर जिम्मेदारी। माँ की जिम्मेदारी कभी कम नहीं होती, जब तक माँ है जब तक जिम्मेदार बन के ही रहेगी। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं माँ के ऊपर। पंडा पंडा सब वहीं लगा है। हाँ, के लिए लिए संगीत के लिए और हल्दी के लिए हाँ। मंडप यहाँ। सभी लोग आ जाएंगे यहाँ पे। संगीत का कार्यक्रम शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। बेटा है ना ये, तो आप अंदर वाले वाले सब लोग आ जाइए। और यहाँ संगीत का कार्यक्रम शुरू होने वाला था, खाना पीना भी चल रहा था। हमको बोली उन्होंने बहुत खाना खाने के लिए, पर हम लोगों ने नहीं खाए खाना, हम बोले खाना नहीं खाएंगे करके। और संगीत की तैयारी चल रही थी, देख बहुत सारे लोग थे, बहुत मेहमान भी आए हुए थे। आज उनका पूरा कार्यक्रम ना, हल्दी वल्दी सब यहीं हुई है, मंडप पूरा कार्यक्रम आज एक दिन का ही यहाँ किए हैं। और इसके बाद हमने थोड़ी आधा पौन घंटा रुके और वहाँ से निकल गए थे। और इतना अच्छा लग रहा था, खाली रोड, सुनसान, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। रात में जब मैं आ रही थी गाड़ी से ना तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा